Hey guys, welcome to Divine Fortune 709 Tarot. The Divine Fortune 709 Tarot में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. So guys, आज की हमारी रीडिंग होने वाली है कि आने वाला दिसंबर का महीना, जी हाँ, साल का आखिरी महीना है. काफ़ी सारी उम्मीदें होती हैं एंड हम साथ में ये भी सोचते हैं कि आगे के लिए क्या प्लान्स बनाए जाएं, आने वाले न्यू ईयर के लिए क्या प्लान्स बनाए जाएं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो रह गई हैं जो हम अगले साल में पूरी करेंगे. तो यही कुछ चीज़ों के साथ कि आपकी एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं एंड क्या क्या आगे होने वाला है आपकी लाइफ में, बी इट इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, योर करियर, योर लव लाइफ, सब कुछ देखेंगे हम आज की इस वीडियो में. साथ ही हम गाइस वीडियो में तो देखेंगे रीडिंग से देखेंगे. एंड साथ ही गाइस एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और सारी डिटेल्स रिगार्डिंग इंस्टाग्राम अकाउंट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मिल जाएगी. ओके. एंड साथ ही आपको बता दूं कि हमारी जो भी यूट्यूब की वीडियोस होती हैं वो जेंडरलेस हैं. किसी भी जेंडर से भेदभाव नहीं किया जाएगा. था या थी पे आपको फोकस नहीं करना है, एनर्जीज़ को लेना है. दूसरी चीज़, हमारा ये चैनल किसी भी जाति धर्म से भेदभाव नहीं करता. ये चीज़ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग. सो गाइज, आज की हमारी रीडिंग होने वाली है फायर साइंस के लिए. तो जिनका भी सन या मून राइजिंग, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पे लेते हैं. कुछ लोग नाम के अक्षर, अपने जो नाम का अक्षर है उसके हिसाब से लेते हैं, कुछ लोग ज़ोडिएक साइंस के. तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ. तो जो भी लोग जिनका सन, मून या राइजिंग साइन एरीज है, लियो है, सैजिटेरियस है, चलिए देखते हैं आने वाला दिसंबर का महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है. ओके. एंड गाइस, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है हमारा यूट्यूब चैनल तो देरी किस बात की है, जल्दी से जाइए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए. साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन आपको बताएगा कोई भी जो नई वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड होंगी, और फ्री रीडिंग सेशन जो कि यूट्यूब पर ही होता है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा अगर आपने बेल आइकन को क्लिक किया होगा तो. चलिए फायर साइंस देखते हैं दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है. मदर यूनिवर्स, जिनका भी, जस्ट अ सेकेंड गाइस, मदर यूनिवर्स, जो भी एरीज, लियो, सैजिटेरियस राशि के लोग हैं उनके लिए दिसंबर का महीना कैसे रहने वाला है प्लीज़ बताइए. चलिए पहले यही देख लेते हैं कार्ड्स क्या आए हैं. वी हैव डेथ, पेज ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स. चलिए देखते हैं और क्या है दिसंबर के महीने में. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये सारे कार्ड्स आ रहे हैं तो मैं सारे ही लूंगी. वी हैव नाइन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स. ओके, तो हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो मैं इन लोगों को साथ ही रख देती हूँ. एंड देन वी हैव द सन. बॉटम ऑफ द डेक गाइज हमारे पास है नाइन ऑफ कप्स. ओके.
तो गाइस फायर साइंस, अगर मैं आप लोगों की बात करूं कि दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। हाल फिलहाल में आपको 999 1010 नंबर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे एंड आपका एक रीबर्थ होने वाला है। ये डेथ कार्ड आपको ये बता रहा है कि अभी हाल फिलहाल आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। अभी ट्रांसफॉर्मेशन आया नहीं है बट उस फेज की स्टार्टिंग हो गई है, ट्रांसफॉर्मेशन की स्टार्टिंग हो गई है। जो पहले आप पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ रिस्क लेने से डर रहे थे, वो अब आप रिस्क लेना शुरू करोगे। एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे हमें ये बता रही है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, हो सकता है आपके फ्रेंड्स में हो या फिर आपकी फैमिली में हो, जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप फिर भी उनके साथ हैं एंड आप जानते हैं। लेकिन जो चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं, कुछ आपके लिए जो बुरा सोचते थे, उन लोगों के चेहरे आपके सामने आएंगे। ओके, एक हैप्पी फैमिली वाला माहौल भी मेरे को नज़र आ रहा है आप लोगों की फैमिलीज़ में, विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप किसी टाइप के डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में हो, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट का वेट कर रहे हो, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है अगर आपका, अगर आप वेट कर रहे हो, तो चांसेस हैं कि आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हो, किसी टाइप का कॉल या मैसेज आए। अगर आपका सेपरेशन फेज चल रहा है तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कॉल या मैसेज आएगा आपके पर्सन से। एंड दिसंबर से बहुत अच्छे, मैं कहूँ आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं दिसंबर के महीने से, क्योंकि हमारे पास यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स है। अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं मेरे को, आपकी लाइफ में अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। द सन के साथ जो जो मन में सवाल थे, डाउट्स थे, आपको अक्सर लगता था पिछले कुछ महीनों में या कहूँ पिछले 1-2 सालों से आप जिस फेज से गुजर रहे थे, उसमें आपको लगता था, आप अपने आप से भी सवाल पूछते थे, भगवान से भी, कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, जबकि मैं किसी का बुरा नहीं सोचती या बुरा नहीं सोचता, पर मेरे साथ ही क्यों। अब जाके आपके सवालों के जवाब मिलेंगे द सन के साथ। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है आपकी लीडरशिप स्किल्स बहुत ज़्यादा इन्हांस होने वाले हैं। आपका मेन फोकस जो पहले कभी हुआ करता था बाकी सब चीज़ों में एक्सेप्ट मनी, वो अब आप प्राइम फोकस में डाल देंगे। पैसा कमाना, पैसे को जनरेट कैसे करना है। कुछ लोग यहाँ पे मेरे को इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं स्टॉक्स वगैरह में। दिसंबर के महीने में आप लोगों की किसी टाइप की विश है जो फुलफिल होने वाली है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो अगर मैं बात करूं आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं बात करूं ये कार्ड से, तो फायर साइंस जो भी एरीज, लियो और सैजिटेरियस हैं, आपके लिए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मेरे को, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन नज़र आ रही है, आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, आपको एक अच्छी पोजीशन दी जा रही है जहाँ पे लोग आपके अंडर काम करेंगे, क्योंकि सन और 9 ऑफ पेंटिकल्स साथ आया है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे थे अपने लिए, एक राइट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपको अच्छी पेमेंट, अच्छी सैलरी मिले, आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जाए, तो जी हाँ, दिसंबर के महीने में वो अपॉर्चुनिटी, वो जॉब आपको मिलती हुई यहाँ नज़र आ रही है। मुझे यहाँ ये भी मैसेज मिल रहा है कि कुछ हमारे यहाँ पे फैमिली में, हमारी डिवाइन फॉर्चून फैमिली में कुछ लोग जुड़े हैं एंड आई डोंट नो वाई, बट मुझे एनर्जी आ रही है, किसी का ये सवाल है कि एग्ज़ाम्स हमारे अच्छे जाएंगे या नहीं। तो बिल्कुल अच्छे जाएंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ये मैं बता दूँ। साथ ही अगर आप किसी टाइप के गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, तब भी मेरे को यहाँ पे, मैं सच बोलूँगी, मिला जुला रिजल्ट नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से क्लियर कर लोगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बट कुछ लोगों के लिए यस आप क्लियर कर लोगे कम्प्लीटली। बाकी मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि नहीं, अभी टाइम है, अभी आपको और प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। अगर लव लाइफ की बात करूँ तो जी हाँ, रिकन्सिलिएशन होने वाला है आपका आपके पार्टनर के साथ, और वो आपको कांटेक्ट करेंगे, कॉल या मैसेज की आप उम्मीद कर सकते हैं दिसंबर के महीने में। एंड अगर आप सिंगल हैं तो आपको अगर आप सिंगल हैं एंड डेट कर रहे हैं किसी को, तो डेफिनेटली यहाँ मेरे को प्रपोजल आता हुआ नज़र आ रहा है। एंड अगर आप सिंगल हैं एंड आप किसी को डेट नहीं कर रहे, तो शादी का रिश्ता आ सकता है आप लोगों के लिए। किसी टाइप का आप लोग डिसीजन लेने वाले हो दिसंबर के महीने में।
एंड मेरे को यहाँ पे आप लोग अपनी पावर में आते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आप बिल्कुल डरते थे रिस्क लेने से या चेंज से, तो चेंज तो आपकी लाइफ में आना ही आना है, लेकिन वो चेंज आपके लिए इतना पॉजिटिव साबित होने वाला है, क्योंकि वो चेंज के आने से आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, आपको अबंडेंस मिलने वाली है। एंड जो रिस्क लेने से आप डर रहे थे, वो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी कि आप बहुत फर्मली एक डिसीजन पे पहुंच सकेंगे। विद द 9 ऑफ कप्स के साथ आपकी कोई विश भी फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है। एंड हमारे पास डेक में ये आया था 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे बता रहा है जो रातें हमने रात रात भर तक रो रो के गुजारी हैं, जो परेशानी में गुजारी हैं, भले ही आपका करियर हो, लव लाइफ हो या फैमिली इश्यूज हो, तो वहाँ पे देख रहे हो ये काले पंछी हट के यहाँ पे एक डिवाइन गाइडेंस आएगी। आपको किसी न किसी टाइप का एंजेलिक साइंस दिखना शुरू हो जाएंगे। एंड आपको खुद आपकी इंट्यूशन भी कहीं ना कहीं आपको बताएगी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके आसपास ही है। जैसे कि मैंने आपको बोला 999, 1111, 1010 नंबर आपको दिखना है, साथ ही 555 नंबर आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं फायर साइंस इन द मंथ ऑफ दिसंबर। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जैसे मैंने बोला फैमिली लाइफ भी अच्छी होने वाली है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ गेट टुगेदर नज़र आ रहा है। किसी टाइप का फैमिली फंक्शन या शादी हो सकती है जो आप अटेंड करें। ओके, मदर यूनिवर्स, जिनका भी फायर साइन है एरीज और सैजिटेरियस, उनका दिसंबर का महीना कैसे रहने वाला है प्लीज बताइए। हॉस्टिलिटीज, एंजल ऑफ लव, मैं ये कार्ड नहीं ले रही हूँ गाइस, अगर इसको आना होगा ये आ जाएगा। ब्रोकन हार्ट इन रिवर्स, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। मैंने क्या बोला था आपको, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द थिंकिंग विमेन। अब ये थिंकिंग विमेन गाइज यहाँ पे इसलिए आई है, पहले मैं आपको बता दूँ थिंकिंग विमेन का, क्योंकि एक लाइफ में आप डिसीजन लेने वाले हो, अपनी पावर में आने वाले हो, तो काफ़ी अच्छे और सॉलिड डिसीजंस लेने वाले हो जो कि आपका फ्यूचर आके डिसाइड करेगा दिसंबर के महीने में। ठीक है, कमिंग बैक टू हॉस्टिलिटीज़, हॉस्टिलिटीज़ यहाँ पे ये बता रहा है, जैसे मैंने बोला आप लीडरशिप स्किल्स आपके बढ़ेंगे, आप बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, तो अब आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो विल पावर जो कहीं ना कहीं मिसिंग हो गई थी सर्कमस्टांसेस की वजह से, वो आती भी मेरे को यहाँ नज़र आ रही है। विद द एंजल ऑफ लव, जैसे कि मैंने बोला आपकी लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट है। एंड ब्रोकन हार्ट रिवर्स में ये बता रहा है, मैंने आपसे रिकन्सिलिएशन का भी बोला था, तो मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फायर साइंस आपको मैंने पहले ही सब कुछ बोल दिया, वही सेम एनर्जीज आई हैं, तो डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप किसी टाइप का सॉरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर आपके लवर ने आपको, आपके पर्सन या पर्सन ही ने आपको घोस्ट करा है, आपको बताया नहीं, शादी किसी और से कर ली, आपके और करियर के बीच में करियर को चूज़ करा, या किसी भी फॉर्म में आपको लगा कि यू आर बीइंग चीटेड, तो उससे आप रिलेटेड सॉरी एक्सपेक्ट कर सकते हो दिसंबर के महीने में। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि अबंडेंस की शुरुआत हो गई है आपकी लाइफ में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। एंड अगेन स्टेबिलिटी आते हुए नज़र आ रही है गाइस। स्टेबिलिटी और अबंडेंस अगर आपकी लाइफ में दिसंबर में आ जाएगी, और अगर नहीं आई है तो मैं आपको बता दूँ शुरुआत हो जाएगी। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या आई है दिसंबर के महीने में आप लोगों के लिए।
टेक टाइम टू ब्रीद आउट। तो डेफिनेटली आपके लिए ये गाइडेंस है कि जो भी आप सर्कमस्टांसेस से अभी हाल फिलहाल में गुजरे हैं, जो बैड फेज आपके अकॉर्डिंगली आप गुजरे हैं, तो उससे आपको यूनिवर्स बोल रही है कि आप अपने ऊपर फोकस करें, सेल्फ केयर, सेल्फ लव करें, मैनिफेस्ट करें चीज़ें, क्योंकि अब वक्त आपका शुरू हो गया है। आई एम वेरी हैप्पी फायर साइंस, वेरी हैप्पी फॉर यू गाइस। बॉटम ऑफ द डेक आया है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, आपके आसपास कोई कार्मिक लोग हैं, काफ़ी लोग हैं ऐसे जो आपसे जेलस हैं, तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान रखना है क्या चीज़ें, क्योंकि आप डिसीजन भी लेते हुए नज़र आ रहे हो दिसंबर के महीने में, तो आपको एक बहुत रैशनल होकर सोच समझ के डिसीजन लेना है क्या चीज़ें आपके लिए लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा पहुँचाएंगी और क्या चीज़ें ऐसी हैं या क्या लोग ऐसे हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। ओके चलिए देख लेते हैं और गाइडेंस क्या आ रही है फायर साइंस के लिए इन द मंथ ऑफ दिसंबर। मूलधारा गाइस, आपको अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करने के लिए आपको अपने रूट चक्रा पे फोकस करना है, क्योंकि रूट चक्र से ही सारी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी की शुरुआत हो जाएगी। ओके इसका कलर भी रेड होता है, एंड अगर आपको पता हो तो लम एक साउंड होती है जिस पे आपको मेडिटेट करना है। तमस, तो गाइज यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ये वाला कार्ड अगर आप ध्यान से देखें, जस्ट अ सेकेंड गाइज, यहाँ अंधेरा था, काले बादल जहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा था, एंड यहाँ वो क्लैरिटी, हमारे पास सन का कार्ड भी था अगर आपको ध्यान हो, तो ये आपको ये बता रहा है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको थोड़ा गाइज अगर आप तामसिक भोजन लेते हैं तो उससे थोड़ा सा बचाव करें, थोड़ा कम खाएं, एंड बटरफ्लाइज यहाँ ये डिनोट करी हैं ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे पास यहाँ पहला कार्ड भी डेथ का था, एंड देन मैंने आपको तब भी बोला था कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आपकी लाइफ में। ओके तो दिसंबर का महीना मैं कहूँ फायर साइंस के लिए काफ़ी ज़्यादा सब कुछ, मतलब एक तरीके से ना मैं कहूँ जैसे एक वो बच्चों की वो होती है ना पजल की गेम, जिसमें सब कुछ डिसमेंटल होता है, धीरे 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 करके वो हम पजल के पीसेस जोड़ते हैं, तो बिल्कुल वो एनर्जी है यहाँ फायर साइंस के लिए, जो भी एरीज लियो सैजिटेरियस के लोग हैं। चलिए देखते हैं ये गाइस, ये मेरे कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं जो मेरे को मिलते रहते हैं मेडिटेशन के दौरान, एंड मैं उनको लिख लेती हूँ। चलिए देखते हैं फायर साइंस के लिए दिसंबर के महीने में क्या आ रहा है। ओके 2 4 ओके ये इकट्ठे ही आ गए, तो 6 मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए। तो पहला मैसेज देख लेते हैं क्या है फायर साइंस के लिए। विजडम, तो आप मेच्योर होने वाले हैं क्योंकि ये सर्कमस्टांसेस आपको इतना मेच्योर कर देंगे। ब्यूटीफुल विजडम आती भी नजर आ रही है, एक मेच्योरिटी नजर आ रही है। साउंड स्लीप, तो एक शांति सुकून भरी नींद आपको मिलने वाली है दिसंबर के महीने में। गाइज ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जब तक इंसान सुकून भरी नींद नहीं लेता ना, आई डोंट थिंक कि वो हेल्दी भी रह पाता है। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में क्या मैं गलत बोल रही हूँ। सोलमेट, तो आपका सोलमेट मिलने वाला है। मैंने इनफैक्ट आपको बताया भी था कि आप लोगों को शादी का रिश्ता आ सकता है। ब्यूटीफुल एनर्जी गाइज। हीलर, तो हो सकता है कि आप पर्सनल रीडिंग सेशन लें किसी से, या किसी हीलर को कांटेक्ट करें। हीलिंग की ज़रूरत भी है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मूलधार चक्र आया है, रूट चक्र, तो हो सकता है आप किसी टाइप की हीलिंग करवाएं या हीलर से मिलें। सॉल्यूशन, तो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है या काफ़ी टाइम से आप किसी चीज़ के बारे में मंथन कर रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं कि कहाँ आगे बढ़ा जाए, कैसे किया जाए, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलते हुए यहाँ नज़र आ रहा है। लास्ट वी हैव इज रिकंसिलिएशन। सी मैंने क्या बोला था, मुझे बताना कमेंट सेक्शन पे
किस किस से रीडिंग रेजोनेट कर रही है, बिकॉज आई रियली लव दिस रीडिंग। बहुत प्यारी एनर्जीज हैं। फायर साइंस, ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। मुझे बहुत खुशी मिल रही है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड ये ज़रूर लिखना अगर आपसे रेजोनेट करती है। आई क्लेम दिस रीडिंग, ये कमेंट में ज़रूर डालना इस वीडियो के साथ ही। क्या क्या चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड एक मस्त वाला लाइक चिपका दो और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो। सब्सक्राइब कर लो हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। लव यू ऑल, बाय। हे गाइस, तो जिनका भी है एयर साइन, ओके, आप चाहें तो उसको इस सेंस में भी ले सकते हो, आपका ज़ोडिएक साइन, या आप अपनी नाम की राशि के हिसाब से भी ले सकते हो। सन, मून या राइजिंग जिनका भी है, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए ये आने वाला दिसंबर का महीना कैसे रहने वाला है। ओके, सो गाइज पहले बता दूं, काफ़ी डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है। सब कुछ आपको बताया जाएगा, आपकी लाइफ के बारे में, फैमिली लाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, हेल्थ के बारे में, करियर के बारे में। साथ ही हम गाइडेंस देखेंगे और भी बहुत कुछ। सो स्टे ट्यून्ड टिल द वेरी एंड। मदर यूनिवर्स, जो भी एयर साइन के लोग हैं, मदर यूनिवर्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस लोगों के लिए दिसंबर का महीना कैसे रहने वाला है, प्लीज बताइए। तो हमारे पास पहला कार्ड आ गया है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं। नाइट ऑफ कप्स, एम्प्रेस, 4 ऑफ कप्स, ऐसे मैं कार्ड्स नहीं ले रही क्योंकि मैं तैयार नहीं थी। अगर इनको आना होगा तो ये आ जाएंगे। ओके, वी हैव 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 7 of wands, 10 of pentacles, मैं एक कार्ड और निकालूंगी एंड देन मैं आपको बताऊंगी कि क्या है दिसंबर में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए। फोर ऑफ सॉर्ड्स, मैंने एक कार्ड बोला था बट ये दोनों ही आ गए। वी हैव डेथ, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो पहले बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। ओके, सो जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, पहली चीज़ तो अगर मैं आपकी लव लाइफ के बारे में बताऊं, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले आप लोग इतना सोचते हो, इतनी ओवर थिंकिंग करते हो कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर आप सिंगल हैं, ओके, यहाँ पे मेरे को 2 सिनारियोज नज़र आ रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कोई आपको प्रपोज करने वाला है बहुत जल्दी। कुड भी शादी के लिए, कुड भी डेटिंग के लिए। ओके, एंड अगर आप सिंगल नहीं है, डेट कर रहे हैं किसी को, तब आपके पार्टनर मेरे को यहाँ पे किसी टाइप के कमिटमेंट के बारे में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास नाइट ऑफ कप्स है एंड जो भी इंसान होगा ये आपको पहले मैसेज करेगा, आपको मिलने के लिए बुलाएगा एंड शुरुआत वहीं से होगी। अब यहाँ पे मैं एक कॉम्प्लिकेटेड केस के बारे में बात करूँगी एंड वो कॉम्प्लिकेटेड केस का सिनेरियो कुछ इस तरह है लव लाइफ में कि आप पसंद किसी और को करते थे एंड आपके पास यूनिवर्स ने चॉइस दी कि आपको अपना करियर चूज़ करना है या आपको अपना प्यार चूज़ करना है एंड आपने प्रेफरेंस दी, क्योंकि आप स्पेशली एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ स्ट्रांगली नज़र आ रही है मेरे को।
तो यहाँ मैं बोलूँगी जो भी लोग एक्वेरियस के हैं उन्होंने आपने अपने पैसे को चुना, अपने करियर को चुना, एंड जिसकी वजह से आपने अपना सैक्रिफाइस करा लव लाइफ, एंड जिसकी वजह से आपकी जो मैरिटल लाइफ है जिनसे आपने शादी करी है वो ज़्यादा कुछ खास नज़र नहीं आ रही। आप रोज़ उस इंसान को याद करते हो जिसको आपने घोस्ट करा है या चीट करा है, उनके बारे में रोज़ सोचते हो विद एस ऑफ वॉन्ड्स, उनको कांटेक्ट करने का भी सोचते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये लगता है, क्योंकि जो फर्स्ट रो के कार्ड्स है ना गाइस, मैं आपको बताऊं, वो कम्प्लीटली ये एनर्जीज दे रहे हैं कि जिनको भी आपने घोस्ट करा है आप उनको अपनी पावर में देख रहे हैं, अबंडेंट देख रहे हैं, खुश देख रहे हैं अपनी लाइफ में, जबकि यही चीज़ तो आपको भी चाहिए थी, एंड इसी की वजह से आपने उस इंसान से शादी करी थी, बट वो आपको नहीं मिली जबकि उस इंसान को मिल गई। कहीं ना कहीं गाइज मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जिनको भी आपने घोस्ट करा है वो आपकी लाइफ में काफ़ी लकी साबित हुई थी, एंड जिनसे अब आपने शादी करी है कहीं ना कहीं आप ये सोच के बैठे हो दैट ही और शी इज़ अनलकी। मैं एक चीज़ बता दूँ गाइस, था या थी पे फोकस मत करना, क्योंकि मेरी रीडिंग्स जेंडर न्यूट्रल होती हैं, टाइमलेस होती हैं, एंड मैं किसी भी जाति धर्म में भेदभाव नहीं करती। विद द टू ऑफ कप्स यहाँ पे आप लोगों का इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ था, बट अब आप चाहते हो, आप उस इंसान को कांटेक्ट करना चाहते हो, उनको सॉरी बोलना चाहते हो। ओके अपने मन में जो एक कन्फ्यूजन लिए बैठे थे काफ़ी सालों से, अब आपकी कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं दूर हुई है। यहाँ पे जो भी जमुना लिब्रा एक्वेरियस के आपके किसी ना किसी फॉर्म में ना आपको रियलाइजेशन हुई है। ओके स्पेशली लव लाइफ में मेरे को यहाँ स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है, एंड किसी टाइप की अवेकनिंग कह लो इस चीज़ को, रियलाइजेशन या अवेकनिंग हुई है आपकी, एंड आप अब उस इंसान के साथ, अगर आपने घोस्ट करा है तो डेफिनेटली आप उस इंसान के साथ अपना फ्यूचर देखना चाहते हो, एक हैप्पीली मैरिड लाइफ देखना चाहते हो, फैमिली लाइफ हैप्पी देखना चाहते हो। रात रात भर तक आप सो नहीं पा रहे उस इंसान के बारे में सोचते हुए जिनका आपने दिल तोड़ा है, माइंड यू आप लोगों ने दिल तोड़ा है। अब मेरे पास कमेंट्स आएंगे दीदी हमने नहीं करा था ये वो। गाइज देखो, मेरे को शुगर कोट करने की बिल्कुल आदत नहीं है, जो है मुंह पर बोलूँगी, बुरा लगे तो पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ, बट जो सच है देखो, आईना दिखाना इसी के लिए तो आप लोग आते हो, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आप सिंगल हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए पॉजिटिव होगा कि आप एक लेवल हायर पहुंच जाओगे अपने रिलेशनशिप में। सिंगल एंड डेटिंग, ओके, एंड अगर आप सिंगल एंड डेटिंग कैसे बोल रही हूँ मैं, अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं तो डेफिनेटली यहाँ हैप्पी मैरिड लाइफ के साथ एक साइकिल एंड होके आपकी लाइफ में एक नया शुरुआत हो रही है, शादी का रिश्ता एंड देन बच्चे एंड ऑल। अगर आप डेट कर रहे हो किसी को तो उस इंसान के साथ आपका एक लेवल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप डेट कर रहे थे तो हो सकता है आपके पर्सन आपको शादी के लिए प्रपोज करें, एंड कॉम्प्लिकेटेड केस का तो मैंने आपको बता ही दिया। ओके फैमिली लाइफ आपकी मैं कहूँ अच्छी है, नॉट दैट गुड नॉट दैट बैड, बट अगर मैं बात करूँ आप लोगों की हेल्थ की, तो जेमिना लिब्रा एक्वेरियस, मैं आपको बता दूँ आप लोगों का हो सकता है सिर दुखे, क्योंकि ओवर थिंकिंग यहाँ पे बहुत है एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। सिर दुख सकता है आपका, माइग्रेन वगैरह हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन से आपको बचना है, मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ, वायरल इन्फेक्शन से आपको बचना है। ओवर थिंकिंग कम कर दो क्योंकि इट विल अफेक्ट योर हेल्थ इमेंसली। कोल्ड कफ हो सकता है, ये भी देख पा रही हूँ। करियर की बात करूँ तो गाइस करियर आपका अच्छा भी नहीं चल रहा, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि एक वक्त था कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल इग्नोर करे बैठे थे कि आपको पैसे कमाने हैं। आज आपके पास पैसे तो हैं लेकिन वो पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं है ना, तो उस पैसे की भी एंजॉयमेंट नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं आप। ओके एंड ये तो था कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो का। बाकी अगर मैं बात करूँ करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप में से काफ़ी लोगों के पास काफ़ी सारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बट आपको समझ नहीं आएगा 7 ऑफ कप्स के साथ कि विच इज़ गुड फॉर यू, कौन सी आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। दिसंबर के एंड तक आप लोगों को किसी चीज़ से रिलेटेड क्लैरिटी मिलेगी, एंड अगर आप रिकन्सिलिएशन चाहते हो अपने किसी पर्सन से तो यस हो सकता है, रिकन्सिलिएशन हो सकता है, आप लोग मिलें एंड बात करें, चीज़ें सॉर्ट आउट करें।
बट करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मेरे को कुछ, मैं बोलूँ बहुत अच्छा नज़र आ रहा है तो ऐसा नहीं है, मिला जुला सिनारियो है, कोई मैं ये नहीं देख पा रही कि हाँ ओके। एक चीज़ जो मैसेज मेरे को स्ट्रांगली मिल रहा है आप लोगों के लिए कि गाइज आपको अपने कलीग्स वगैरह से ज़्यादा बहस नहीं करनी। अगर आप जॉब में हो एंड या आपको अपने कलीग्स वगैरह से ज़्यादा बहस नहीं करनी, और जहाँ बहस हो रही हो तो वहाँ से बिल्कुल पतली गली से निकल लो। मैं आपको यहाँ पे कार्ड्स के कॉम्बिनेशन से यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि दिसंबर के महीने में थोड़ा हो सकता है कि जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा परेशान हो आप। अगर आप जॉब कर रहे हो तो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो ठीक है, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत अच्छा है कि अबंडेंस है, शुगर कोट तो आपको पता है मैं करती नहीं, बट या इट इज़ नॉट दैट गुड, नॉट दैट बैड। लाइट हार्टेड एनर्जी में आप लोग आते हुए नज़र आ रहे हो दिसंबर के महीने में। ओके, एंड ऑफ दिसंबर जो लास्ट हफ्ता रहने वाला है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के लिए, वो काफ़ी लाइट हार्टेड होगा, पार्टी मोड में आ सकते हो। एंड दिसंबर के लास्ट वीक में आपको कोई अपॉर्चुनिटी आएगी। अभी अपॉर्चुनिटी क्या है, लव लाइफ है, करियर है कि क्या है, कोई अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपके लिए अबंडेंस लेकर आएगी, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, किसी चीज़ से मूव ऑन होके आगे भी बढ़ते हुए यहाँ नज़र आ रहे हो आप लोग। एंड ये देखिए क्या कार्ड आया है, मैंने क्या बोला, मैंने जस्ट अभी यही बोला, किसी चीज़ से मूव ऑन होते हुए आगे बढ़ते हुए अपनी लाइफ में नज़र आ रहे हो। एंड हियर वी हैव 1111 111 1010 नंबर, क्योंकि एक साइकिल भी यहाँ पे एंड होती भी नज़र आ रही है अगर आपकी लव लाइफ है तो ऐसे कुछ नंबर्स आपको नज़र आ सकते हैं। चलिए देखते हैं एनर्जीज आपकी कैसे रहने वाली हैं जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के लिए दिसंबर के महीने में। मदर यूनिवर्स, गाइज इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंशनड है। जस्ट अ सेकेंड गाइज, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइज। सॉरी गाइज, कार्ड गिर गया था तो मैंने सोचा पहले ये उठा लिया जाए एंड देन आपकी रीडिंग की जाए। सो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, चलिए देखते हैं आपके लिए दिसंबर का महीना क्या एनर्जीज लेकर आता है। इन एंड यांग वी हैव 2 ऑफ कप्स, तो ट्विन फ्लेम सोलमेट कामिक कनेक्शन हो सकता है। बार बार मेरे पास मैसेज आ रहा है रिकन्सिलिएशन का। 22 नंबर आपको नज़र आ सकता है। अगेन द वर्ल्ड, ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। हमारे पास यहाँ डेथ का कार्ड भी है, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आप लोगों का। मुझे यहाँ पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है, अगर आप मैरिड हैं एंड पसंद किसी और को करते हैं तो चांसेस हैं कि आप जिनके साथ अभी हाल फिलहाल में हैं आप उनसे डिवोर्स लेने का सोचें। मुझे स्ट्रॉन्गली यहाँ डिवोर्स के चांसेस लग रहे हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने किसी वक्त आगे जाके अपने फैमिली को चूज़ करा था एंड करियर को चूज़ करा था ओवर देयर लव। फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफेल, डेफिनेटली गाइज आपको अपने हार्ट चक्र को हील करने की ज़रूरत है। अगेन वी हैव फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, स्टेबिलिटी चाहते हो लेकिन स्टेबिलिटी उसी इंसान के साथ चाहते हो जिसको आपने घोस्ट कर दिया। एंड अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। डोर टू वैल्यू अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि मैंने बोला दिसंबर के लास्ट वीक में अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपको फॉर द मनी। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एंजाइटी, क्या होने वाला है आगे लाइफ में मेरी, क्या लिखा है, ऐसे काफ़ी से सवाल आप इन सवालों से गुजरेंगे दिसंबर के महीने में, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला एनर्जीज अप डाउन हो सकती हैं,
क्योंकि सिनेरियोज कुछ ऐसे, अगर मैं बोलूँ बहुत अच्छा जाएगा जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के लिए ये महीना, तो मैं ये नहीं बोलूँगी। टू बी ऑनेस्ट मिला जुला जाएगा, लेकिन एंड वीक ऑफ दिसंबर से चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। ओके, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आती है दिसंबर के महीने में। मदर यूनिवर्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के लिए आप लोग क्या गाइडेंस देना चाहोगे फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। वॉट डू यू नीड टू रिलीज, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्या चीज़ों को आपको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है। डोंट लेट प्राइड इन योर वे, तो हो सकता है कि अगर आप अपने पर्सन से सॉरी बोलने में 10 बार सोच रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपकी ईगो है। मैंने जैसे बोला एक्वेरियस साइन बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होते हैं। सॉरी गाइस, मैं बिल्कुल ब्लंटली बोलती हूँ तभी मैं आपको बार बार बोलती हूँ सॉरी। अगर बुरा लगे तो फिर बोल रही हूँ सॉरी, अब आके आपकी मर्जी। बट हाँ, थोड़े होते हैं एक्वेरियस ईगोइस्टिक, तो आपको बोला जा रहा है ज़्यादा इगोइस्टिक ना हो, जहाँ सॉरी बोलने की ज़रूरत है ओवरथिंक ना करे एंड सॉरी बोल दे। ओके, चलिए देखते हैं और क्या गाइडेंस आई है। मदर यूनिवर्स दिसंबर के महीने में जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। अनहता गाइस, अगेन हार्ट चक्र की बात हो रही है, देख रहे हो मतलब मेरे को एक बात बताओ, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस किया क्या है आप लोगों ने। 2 ऑफ कप्स, यिन एंड यांग, एंड देन अगेन अनहता, एंड देन इधर भी हमारे पास आया था 4th चक्र। तो अपने हार्ट चक्र को हील करो। और रेमेडी के तौर पे मैं आपको ये बोलूँगी कि ग्रीन कलर का इस्तेमाल करो, थोड़ा सा जितना हो सके ग्रीन कलर के आसपास रहो, पार्क में घूमो, यू नो ग्रीनरी के पास रहो बेसिकली। एक कार्ड और निकालूंगी गाइडेंस का। राधा ब्यूटिफुल गाइज, आई एम सो आई डोंट नो व्हाट टू से, वी हैव राधा। राधा अगर आपको ध्यान है, मतलब मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगी, अगर आपने अपनी राधा को छोड़ के कहीं और चले गए थे ना, तो वापस आ जाओ। क्योंकि अगेन मैं स्ट्रॉन्गली कह सकती हूँ यहाँ पे कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। अब स्ट्रॉन्गली यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, स्ट्रॉन्गली, वेरी स्ट्रॉन्गली, ट्रस्ट मी। एंड बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है दुर्गा। तो अगर आप किसी हालातों से डर रहे हो, सर्कमस्टांसेस से डर रहे हो, तो आपको दुर्गा जी को याद करना चाहिए। दुर्गा जी ने अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करके अपना डिसीजन लेके वध करा था उस ईविल एनर्जी का। आपके केस में ईविल एनर्जी थर्ड पार्टी हो सकती है, आपका कार्मिक रिलेशनशिप जिसमें आप हैं, या आपकी सोच हो सकती है, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। तो आपको इन चीज़ों का वध करके आगे बढ़ना है। ओके, तो ये गाइडेंस आई है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के लिए। चलिए देखते हैं क्या और मिलने वाला है दिसंबर के महीने में जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस को। ओके, वी हैव 1 2 3 4 ओके 6 मैसेजेस गाइस। मैं 6 मैसेजेस ही लूँगी, इसलिए मैं गिन रही थी। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आए हैं। वी हैव मनी, वी हैव डोर टू वैल्यू ऑल्सो, और आपको पैसा मिलता हुआ नजर आ रहा है दिसंबर के महीने में। देन वी हैव दिस पॉजिटिविटी, आपको पॉजिटिविटी मिलने वाली है दिसंबर के महीने में। म्यूजिक, तो आप म्यूजिक काफ़ी सुनने वाले हो दिसंबर के महीने में, या आपका म्यूजिक से कुछ कनेक्शन भी है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है बार बार। सॉल्यूशन, तो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो उसका सॉल्यूशन मिलते हुए नजर आ रहा है दिसंबर के महीने में। देन वी हैव फॉर यू इज फॉरगिवनेस, तो आपको बोला जा रहा है कि माफ़ करो एंड आगे बढ़ो। गाइज, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि अगर आप बोले ना कि आप हील नहीं हुए, लेकिन अगर आप किसी को माफ़ करके आगे बढ़ते हैं ना, तो आपकी आधे से ज़्यादा हीलिंग हो जाती है। नेक्स्ट मैसेज दैट आई हैव इज रिकॉग्निशन, तो आपको किसी टाइप का रिकॉग्निशन मिलता हुआ नजर आ रहा है, किसी टाइप का अवार्ड, किसी चीज़ से सम्मानित होते हुए नजर आ रहे हो आप दिसंबर में। ब्यूटिफुल गाइज। सो गाइज, ये थी रीडिंग, मैं एनर्जीज बोल रही थी। सो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना आई क्लेम दिस रीडिंग, एंड मुझे बताना क्या क्या चीज़ें आपसे रेजोनेट करी हैं।
अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है। मस्त सा लाइक चिपका दो एंड सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन आपको बताएगा कब नेक्स्ट फ्री रीडिंग होने वाली है और नेक्स्ट वीडियो कब आने वाली है हमारे यूट्यूब चैनल पर। लव यू गाइज, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय। हे गाइस, तो जिनका भी सन मून या राइजिंग साइन है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, चलिए देखते हैं आने वाला दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो आर यू गाइज रेडी? गाइज पहले ही बता दूं काफ़ी डिटेल रीडिंग रहने वाली है, सो स्टे ट्यून टिल द वेरी एंड। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंशनड है। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है हमारा यूट्यूब चैनल तो जल्दी किस बात की है, देरी किस बात की है, जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड गाइज एक चीज़ और बता दूँ, हमारा चैनल टाइमलेस होता है, टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं। तो जब भी आप देखेंगे, भले ही नवंबर में देख रहे हैं, दिसंबर के आधे महीना ख़त्म होने के बाद देख रहे हैं, तब भी ये रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करेंगी। था या थी पे हम फोकस आपने नहीं करना है। एंड साथ ही आपको बता दूं हमारा ये चैनल किसी भी फॉर्म में किसी भी धर्म या जाति से भेदभाव नहीं करता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मदर यूनिवर्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए दिसंबर का महीना कैसे रहने वाला है प्लीज बताइए। We have Ace of Swords, Two of Pentacles, Six of Swords, Two of Swords, okay, Magician, Two of Wands, अरे बाप रे, Three of Cups, गाइस ये काफी सारे कार्ड्स हैं, मैं ये नहीं लूंगी। मदर यूनिवर्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए दिसंबर का महीना कैसे रहने वाला है प्लीज बताइए। Four of Swords, oh my god, Ten of Wands, Nine of Swords, Temperance in reverse, Ace of Cups, बॉटम ऑफ द डेक है Two of Cups। ओके, सो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, पहले तो गाइस मैं आपको बता दूं दिसंबर के महीने में आपके लिए जो स्ट्रांगली मेरे पास गाइडेंस आ रही है वो ये है कि आपको अपने एनर्जीज को बैलेंस करना है। आप चाहें तो मेरे को वैसे तो यहाँ पे हार्ट चक्र की हीलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रही है आपकी, बट मैं आपको बोलूँगी अगर 7 चक्र हीलिंग करवा लेते हो अपनी तो बेस्ट है, खुद करते हो खुद कर लो, बट 7 चक्र हीलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दिसंबर के महीने की बात करूं कि आपके लिए कैसा रहने वाला है तो आपको बताती हूँ गाइस, ब्लंटली बोलूँगी, क्लियर कट बोलूँगी, अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा लगे तो प्लीज़ ये सोचना कि दीदी झूठ तो बोलती नहीं, सच बोल के आईना ही दिखा रही है और गाइड कर रही है। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है पहला कार्ड। तो दिसंबर के महीने में अगर आपको किसी भी टाइप की कोई कन्फ्यूजन थी, क्योंकि हमारे पास यहाँ टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो जो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन थी आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ या करियर से रिलेटेड, तो वो क्लियर होते हुए नज़र आ रही है। बेसिकली दिसंबर के महीने में आपको क्लैरिटी मिलते हुए नज़र आ रही है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। थोड़ी सी एनर्जीज, थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा एनर्जीज आपकी इम्बैलेंस्ड रहने वाली हैं, थोड़ा सा आप इनसिक्योर फील करने वाले हो। अब ये इनसिक्योरिटी आपके मनी की टर्म्स में भी हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है।
किसी टाइप का ट्रैवल करते हुए मेरे को यहाँ पे आप लोग नज़र आ रहे हो, या अगर आप पर्सनल लाइफ में अगर आपका ब्रेकअप हुआ है लव लाइफ में तो वहाँ से मूव ऑन होते हुए नज़र आ रहे हो, एंड अदरवाइज भी कोई ट्रैवल यहाँ पे दिख रहा है। ओके गाइज, यहाँ पे एक ट्रैवल दिख रहा है, एंड थोड़ा लाइट का इशू है गाइज, आई होप लाइट चली गई है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड। ओके, सो या आप ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो, एंड आपको यहाँ स्ट्रांगली बोला जा रहा है कि अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हो तो इस रूल के साथ करो कि आपको सरेंडर करना है। ऐसा नहीं कि मैनिफेस्ट करा और उसके बाद सोचते रहे कि कब होगा कब होगा कब होगा। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप में से काफ़ी लोग जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो ये भी साथ में सोच रहे हैं कि कब होगा कब होगा कब होगा। अगर आप ये कब होगा करते रहोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। सरेंडर का मतलब ही यही होता है कि आपने अपना काम कर दिया, आप भगवान के हवाले छोड़ दो। ओके, किसी टाइप का डिसीजन लेते टाइम आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए मेरे को यहाँ दिख रहे हैं 3 ऑफ कप्स के साथ। किसी टाइप का गेट टुगेदर, फ्रेंड्स से मीटिंग हो सकती है आपकी, या फ्रेंड्स मिल के अपना कोई प्लान कर सकते हैं बाहर आउटिंग का, क्योंकि मैंने बोला ट्रैवल भी है। 6 ऑफ सॉर्ड्स के जस्ट नीचे 3 ऑफ कप्स आया है, एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ डेफिनेटली यहाँ पे दिल टूटा है या टूटने वाला है। मैं पहले ही बता दूँ, मैं शुगर कोट नहीं करती, मैं पहले ही बता रही हूँ आप लोगों को, दिल या तो टूटने वाला है या टूट चुका है, जिसकी वजह से आप रात रात भर तक नहीं सो पाओगे, डिप्रेसिव एनर्जीज में रहोगे। मत रहना, तभी बार बार बोल रही हूँ 7 चक्रा हीलिंग कर लो। ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक कनेक्शन है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, यहाँ मैं स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कार्मिक कनेक्शन है। ओके, पर्सन ने बहुत ज्यादा हर्ट करा है आपको। ओके, मूव ऑन करोगे आप लोग दिसंबर के लास्ट के 2-4 दिन, ध्यान रखना दिसंबर के लास्ट के 2-4 दिन में आप फाइनली डिसाइड कर लोगे कि आने वाला जो नया साल होगा मेरा, उसमें मैं कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। मेरे को अपने पास के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, कुछ ऐसा सा डिसीजन आप लोगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। डेफिनेटली बहुत स्ट्रांगली ये डिसीजन लोगे आप लोग, एंड मूव ऑन करोगे। लव लाइफ के बारे में बता रही हूँ, एंड जैसे ही आपने मूव ऑन करा, एक और प्यारा सा ऑफर आपकी लाइफ में दस्तक देगा लव लाइफ में। एंड जो ये प्यारा सा ऑफर होगा, मैं आपको बता दूं, जिनसे भी अब आप मिलेंगे इस हार्ट ब्रेक के बाद, वो आपका ट्रू सोलमेट होगा, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 2 ऑफ कप्स है। आप में से अब मैं, अगर मैंने बहुत ज़्यादा अब आपको लव लाइफ का बता दिया, अगर आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली ब्रेकअप तो अगर हुआ है तो समझ लेना थर्ड पार्टी है। अब ये थर्ड पार्टी का ज़रूरी नहीं होता कि ऑल टुगेदर कोई नया रोमांटिक पार्टनर हो, फैमिली हो सकती है, कास्ट कल्चर रिलीजन का भी डिफरेंस हो सकता है। ओके, एंड करियर भी हो सकता है। नाउ कमिंग बैक टू, अगर मैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, दिसंबर का महीना टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहने वाला है, तो थोड़ा सा मनी से रिलेटेड कोई डिसीजन होगा जो आपको समझ नहीं आएगा लें या ना लें। काफ़ी कंफ्यूजन वाली एनर्जीज में दिख रहे हो आप लोग। आपको स्ट्रांगली, अगर आपकी लव लाइफ है, करियर है, या कुछ भी है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, मैं आपको बोलूँगी आप लोग रेमेडी के तौर पे मैनिफेस्ट करो। ओके, एंड अपनी 7 चक्रा हीलिंग करो। 7 चक्रा मेडिटेशन कर सकते हो, 7 चक्रा हीलिंग कर सकते हो आप लोग। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू में किसी टाइप का आप लोग रेजिग्नेशन यहाँ देते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आप जॉब में हो तो रेजिग्नेशन देते हुए नज़र आ रहे हो, भले ही आपके पास कोई और जॉब अपॉर्चुनिटी हाल फिलहाल में ना हो, लेकिन आगे चल के आएगी। जब आप इस सिचुएशन से 10 ऑफ वॉन्ड से मूव ऑन करेंगे, ये मूव ऑन का कार्ड है, एस ऑफ कप्स में आपके पास खुद एक अपॉर्चुनिटी आएगी। अगर आप जॉब करते हैं तो आप में से काफ़ी लोग यहाँ बिजनेस कर सकते हैं या बिजनेस करने का सोचेंगे, एंड कुछ लोग पार्टनरशिप में भी बिजनेस करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फैमिली लाइफ की बात करूँ, फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी है, मिलजुल के यूनिटी इज स्ट्रेंथ वाली। यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो मेरे को बार बार कोट याद आ रहा है, तो काफ़ी संगठन में शक्ति वाली बात है। यहाँ पे बहुत प्यारी एनर्जीज हैं फैमिली लाइफ को लेके। हेल्थ गाइस आपकी थोड़ी सी अफेक्टेड रह सकती है, एंड ये हेल्थ अफेक्टेड रह सकती है क्योंकि आपकी सोच, क्लैरिटी तो आएगी लेकिन बहुत सोचने के बाद, सोचते बहुत हो आप लोग, ज़्यादा सोचना नहीं है,
सिर दुख सकता है एंड ठंड लग सकती है, वायरल इन्फेक्शन टाइप हो सकते हैं आपको। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चांसेस हैं कि थोड़ा सा सीरियस हो सकता है आपकी हेल्थ। ओके, मेरे को मैसेज मिला, मैंने आपको बता दिया। अब ये सीरियस हेल्थ आपकी होगी तो ये आपकी टेंशन और ओवर थिंकिंग की वजह से। चलिए देखते हैं। अगर नंबर्स की बात करूं, आप लोगों को नज़र आने वाला है 10 नंबर, 999 नंबर, क्योंकि यहाँ पे कोई साइकिल है जो अभी एंड हुई नहीं है, लेकिन मेरे को स्ट्रांगली लग रहा है कि दिसंबर के बाद होना शुरू हो जाएगी। लेकिन दिसंबर के महीने से ही कुछ नंबर्स हैं जो आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। 999, 99 और 10, 1234, 1221 और 111, 1111, 222 बहुत ज़्यादा दिखना शुरू हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे रहने वाली है एनर्जीज टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की दिसंबर के महीने में। मदर यूनिवर्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की जस्ट अ सेकंड गाइस। मदर यूनिवर्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं दिसंबर के महीने में। द गार्डन एंड द गेट। मैंने क्या बोला, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखो तो इसमें क्या कर रही है लड़की। लड़की डिसीजन लेने के एक तरीके के बॉर्डर पे खड़ी है। ये गेट, ये बॉर्डर है जहाँ पे ये खड़ी हुई है। इसको समझ नहीं आ रहा कि आगे बढ़े लाइफ में या ना बढ़े, या वहीं पर जहाँ है वहीं पे सोचती रह जाए, सोचती रह जाए। ओके, डेफिनेटली ये वही एनर्जी है जो मैं बोल रही हूँ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स के कॉम्बिनेशन की एनर्जी, कि मूव ऑन करना चाहिए या रुकना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए या रुकना चाहिए। तभी बोला जा रहा है एनर्जीज को बैलेंस करने को, क्योंकि जब तक एनर्जीज बैलेंस नहीं होगी ना तो ये कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज में रहोगे ही रहोगे आप लोग। मदर यूनिवर्स कैसे रहने वाली है एनर्जीज टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के दिसंबर के महीने में। थिंकिंग मैन आ गया बताओ, खुद ही आ गया। सोचे जाओ, सोचे जाओ। सोचने से क्या होगा, मुझे एक बात बताओ, सिर्फ सोचने से क्या होता है। 6th चक्र अगेन। ओके, यहाँ पे एक मैसेज और है कि आपको बोला जा रहा है अगर आप कोई डिसीजन लेने का सोच रहे हो तो ज़्यादा भी प्रैक्टिकल ना हो, पूरा हर एस्पेक्ट से सोच के देन डिसीजन ले। एक रैशनल सोच जिसको हम बोलते हैं, हर तरफ से सोच के फिर एक डिसीजन लेना। यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है। मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो कहीं ना कहीं आपका मेन फोकस रहने वाला है दिसंबर के महीने में पैसे को कैसे जनरेट किया जाए, पैसे को कैसे इन्वेस्ट किया जाए। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट मनी। ओके, मैं एक कार्ड और लूंगी। पेशेंस। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको पेशेंस रखनी है अगर आप चाहते हो कि चीज़ें आपके मुताबिक हो। एंड नेक्स्ट वी हैव इज ब्लॉसमिंग अबंडेंस। मैंने क्या बोला कि पेशेंस रखनी है, अबंडेंस है, लेकिन दिसंबर के महीने में कुछ थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड माहौल रह सकता है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है कम्युनिटी। तो आप यहाँ पे मेरे को दिसंबर के महीने में, मैंने आपको बोला है ना, ट्रैवल करते हुए, किसी टाइप का गेट टुगेदर या पार्टी करते हुए नजर आ रहे हो दिसंबर के महीने में। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो हो सकता है दिसंबर के महीने में कुछ ऐसे हालात हों कि आपको लगे कि आप जो चाहते हो आपको ना मिल रहा, नहीं मिल रहा, ये यूनिवर्स नहीं चाहती आपको मिले। तो ऐसा नहीं है, यूनिवर्स आपको बोल रही है कि आपको विश्वास रखना है। वक्त थोड़ा सा खराब है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ड्रीम्स कभी फुलफिल नहीं होंगे। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है आप लोगों के लिए, शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो आपको बोला जा रहा है कि आप जैसे हो ना वैसे अपने आप को दिखाओ, आपको प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे, अगर आप गुस्सा हो, गुस्सा दिखाओ, अपना दिखाओ लोगों को कि आप एक्चुअली हो क्या। और गाइडेंस देख लेते हैं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के लिए।
मदर यूनिवर्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के लिए दिसंबर का महीना कैसे रहने वाला है, प्लीज बताइए। कर्मा, तो डेफिनेटली जैसे मैंने बोला आपकी साइकिल्स चल रही हैं, तो सबके गाइस पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। तो अगर बुरा वक्त आया तो आप ये क्यों नहीं समझते कि अच्छा वक्त भी आएगा। जैसे रात है, रात के बाद दिन आता है, तो ये चीज़ तो तय है ना, तो इस चीज़ पे रोना क्यों। आप उल्टा ये खुश हुए हो कि आपके बुरे कर्म कट रहे हैं इस बुरे वक्त में। ओके एंड आप लोगों के लिए गाइज मैं आपको रेमेडी के तौर पे यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के लिए ये भी बोलूँगी कि किसी टाइप का डोनेशन करें। ओके किसी टाइप का डोनेशन करो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस दिसंबर के महीने में, क्योंकि कर्मा ही है जिसकी वजह से ये फेस चल रहा है। थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग सा फेस रहेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बट उसको भी कम करने के लिए, उसके उसके सप्रेस करने के लिए उसको थोड़ा मैं बोलूँगी थोड़ा दान धर्म करो, डोनेशन करो। हनुमान, तो हनुमान यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि वो देखा था कितने शक्तिशाली थे। हनुमान जी याद है आपको, कितने शक्तिशाली थे, हर हालातों का डट के सामना करते थे, घबराते नहीं थे। वो ये जैसे वही बात आ गई, जैसे मैंने बोला कि दिन है तो दिन के बाद रात भी है, और रात है तो रात के बाद दिन भी है। तो यहाँ पे आपको हनुमान जी यही बोल रहे हैं कि आपको डट के अपने हालातों का सामना करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एक रेमेडी जो मैं आपको और बोलूँगी गाइस, आपको थोड़ा दृढ़ निश्चयी होना है, कॉन्फिडेंस लाना है अपने अंदर, अपनी ड्रीम्स में। जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आपके अंदर ये होता है कि आपकी ड्रीम्स फुलफिल नहीं होंगी, नेगेटिव सोचते हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचो, तभी मैं आपको बोल रही हूँ अपना 7 चक्रा हीलिंग करवाओ, मैनिफेस्टेशन करो। आप लोगों के लिए मैंने इतनी सारी रेमेडीज बता दी, इनफैक्ट जहाँ मेरे को मैंने बाकी और साइंस में नहीं बताई, आप चाहे तो वीडियो बैक करके देख लो, मैंने कहीं नहीं बताई, बट यहाँ पे बहुत ज़रूरत लग रही है मुझे, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो। इतना नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ है नहीं जितना बना दिया आप लोगों ने राई का पहाड़। तो आपको ये बोला जा रहा है गाइस, आप लोगों को ये भी एक रेमेडी बोलूँगी कि आप लोगों का यहाँ पे हो सकता है कि आपके कुंडली चार्ट में जो सन है आपका, सूर्य सूर्य की दशा वीक चल रही है, ठीक है, वीक है। उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको बोलूँगी सुबह उठ के जल चढ़ाओ, उगते हुए सूरज को नमस्कार करो और जल चढ़ाओ। ओके बॉटम ऑफ द डेक देखो क्या आया है, अहिंसा, बैलेंस, रैशनल डिसीजन, थर्ड आई बनी हुई है यहाँ पे, रैशनल डिसीजन, बैलेंस, यही सब आएगा। चलिए देखते हैं और क्या आने वाला है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के लिए दिसंबर के महीने में। हीलिंग की ज़रूरत है, देख रहे हो यहाँ पे मैक्सिमम ग्रीन कलर के कार्ड्स आए हैं। चलिए देखते हैं क्या आया है, रिलीफ फ्रॉम एनिमीज। तो जो भी लोग आपका बुरा चाह रहे थे दिसंबर के महीने में, उस चीज़ का एंड होने वाला है, विच इज़ गुड। आपको क्या लगता है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मंत्रा चैंटिंग, तो आपको बोला जा रहा है मंत्रा को चैंट करना है। ये मंत्रा गाइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ टाइम स्टैम्प्स मेंशन्ड होते हैं उसके साथ में लिख के दे दूँगी, आप उसको चैंट कर सकते हैं। फॉरगिवनेस, तो अगर आपको आपके अंदर कोई ग्रजेस हैं, तो यही मैं बोलूँ ना 7 चक्रा हीलिंग क्यों बोल रही हूँ, कोई ग्रजेस हैं तो ग्रजेस मत रखो। एंड मैं सबको बोलती हूँ कि एक माफ़ी मांगना और माफ़ कर देना सबसे बड़ी हीलिंग है, आपकी आधी हीलिंग तो यहीं हो जाती है। तो फॉरगिव कर दो अगर किसी टाइप के ग्रजेस लिए बैठे हो तो। लव एंड सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, जैसे कि मैंने बोला फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी है होगी एंड दिसंबर के महीने में। यूनिटी स्ट्रेंथ वाला एग्जाम्पल भी दिया था, संगठन में शक्ति, तो आपको पूरा प्यार और सपोर्ट मिलने वाला है फैमिली से दिसंबर के महीने में। नेक्स्ट वी हैव इज मेडिटेशन। लो आ गया,
मैं अब बता दो मैं कहाँ गलत हूँ। आप ही के सामने मैंने करा, ऐसा तो नहीं है कि मैंने चिट्स को अलग अलग करा था या स्पेशली बोला था नहीं नहीं ये मैनिफेस्टेशन वाली चिट है यही उठानी है। तो मैनिफेस्टेशन भी देखो, रेमेडीज भी आपको बता दी, सब कुछ बता दिया दीदी ने, अब बस आपको करना है। एंड साथ ही एक चीज़ और करना बिल्कुल ना भूलें, अगर आपसे रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपको पॉजिटिव वाइब्स लगी हो तो ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस रीडिंग। एंड क्या क्या चीज़ें रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। साथ ही अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है हमारा यूट्यूब चैनल तो मस्त सा सब्सक्राइब चिपका दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि आपको जब भी कोई नई वीडियो आए आपको पता लग जाए, आपको नोटिफाई कर दिया जाए। एंड अगर जब भी कोई फ्री रीडिंग हो, अगर आपने बेल आइकन को क्लिक करा है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हे गाइस, वेलकम टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। द डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज की हमारी रीडिंग होने वाली है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के लिए, हमारे वाटर साइंस के लिए। एंड ये रीडिंग है, आपने देख लिया होगा थंबनेल में कि दिसंबर की रीडिंग है। दिसंबर का महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, हेल्थ और करियर। साथ ही गाइस हम देखेंगे क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, और अगर रेमेडीज़ की ज़रूरत होगी तो डेफिनेटली वो भी। सो इन शॉर्ट काफ़ी डिटेल रीडिंग रहने वाली है, ये मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। सो स्टे ट्यून टिल द वेरी एंड ऑफ द वीडियो। एंड गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। मदर यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स वाटर साइंस के लिए दिसंबर का महीना कैसे रहने वाला है प्लीज बताइए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, okay, we have hanged man, the lovers, death, the moon, we have knight of swords, ten of wands, three of swords, okay, eight of cups, six of wands, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ swords। ओके, सो अगर मैं बात करूँ दिसंबर का महीना वाटर साइंस के लिए कैसा रहने वाला है, तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है दिसंबर के महीने में। अब ये अबंडेंस किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हो सकता है आप कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट करें, जो कि मेरे को यहाँ स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं। अपना कुछ भी कर सकते हैं स्टार्ट अपनी तरफ से, बिजनेस हो सकता है या कोई अपना यूट्यूब चैनल वगैरह कुछ खोल सकते हैं। लाइफ आपकी स्टक थी, अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ, ओके नाउ कमिंग बैक, मैं अब आपको एक एक करके बताऊंगी। अगर आपकी लव लाइफ है तो डेफिनेटली लव लाइफ में अगर आप स्टक थे काफ़ी टाइम से तो वहाँ पे आपको क्लैरिटी नज़र आएगी। अगर आप सिंगल नहीं थे और किसी को डेट कर रहे थे एंड वहाँ पे वो इंसान अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, तो मैं आपको बोलूँ वहाँ से रिलेटेड क्लैरिटी मिलेगी एंड फाइनली आप मूव ऑन करने का सोचोगे, क्योंकि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है। आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे एंड लाइफ में आगे बढ़ोगे एंड मूव ऑन करोगे इस रिलेशनशिप से। डेफिनेटली आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी उस दौरान, बट एंड में विक्ट्री आप ही की ही है। ओके, जीत आप ही की ही होने वाली है। सिनेरियो नंबर 2, अगर आप लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर आपका दिल तोड़ा गया है लव लाइफ में, अगर आपके लवर ने आपको क्लैरिटी नहीं दी एंड शादी किसी और से कर ली, आपको लगा किसी फॉर्म में आपको चीट किया है, तब भी आप मूव ऑन करेंगे, अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे एंड विक्ट्री आपको मिलेगी। साथ ही अगर आप किसी को डेट कर रहे हो एंड बार बार कमिटमेंट का देख रहे हो, तो यहाँ पे मेरे को तीसरा सिनेरियो आप लोगों के लिए बार बार ये लग रहा है, किसी टाइप की एंडिंग होगी रिलेशनशिप की। अगर आप मैरिड हैं
एंड मैं यहाँ देख पा रही हूँ कुछ लोगों का यहाँ डिवोर्स हो सकता है दिसंबर के महीने में। कुछ लोगों का अगर कोर्ट केस चल रहा है, डिवोर्स से रिलेटेड लीगल बैटल चल रहा है, तो वो ख़त्म होते हुए यहाँ नज़र आ रहा है दिसंबर के महीने में। अगर आप किसी को डेट कर रहे थे एंड वो आपको बार बार कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो अब आपको पता लगेगा दिसंबर के महीने में कि वो आपको चीट कर रहे थे, जिसकी वजह से आपका दिल टूट सकता है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ये है। बहुत सारे लव से रिलेटेड मैसेजेस हैं यहाँ पे वाटर साइंस के लिए। साथ ही मैं देख पा रही हूँ अगर आपकी लाइफ वैसे भी ओवरऑल स्टक थी, तो दिसंबर के महीने में मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। अब वो किसी भी फॉर्म में मूवमेंट हो सकती है। हो सकता है आपको जॉब का ऑफर आ जाए, हो सकता है आपको किसी टाइप की रिकॉग्निशन मिल जाए। यहाँ पे कोई, अगर मैं बोलूँ कि शादी का रिश्ता या लव ऑफर ऑनेस्टली नहीं नज़र आ रहा, तो मैं, आपको पता है मैं शुगर कोट तो करती नहीं, साफ सपाट बोलूँगी। नहीं नज़र आ रहा तो नहीं है यहाँ पे दिसंबर के महीने में ऐसा कुछ भी। लव लाइफ का तो मैंने आपको बता दिया। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अबंडेंस है, अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है। अगर आपको कोई रोल दिया जाएगा तो डेफिनेटली आप उसमें सक्सेसफुल रहेंगे। किसी टाइप की पार्टनरशिप या बिजनेस भी करते हुए आप मेरे को नज़र आ रहे हैं। और दिसंबर के महीने में करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा डीपली सोचने वाले हो चीज़ें, अपने इंट्यूशन को फॉलो करने वाले हो। फुल मून और न्यू मून के टाइम पे आपकी एनर्जीज हो सकता है काफ़ी डिसबैलेंस रहें, तो अपना ध्यान रखना। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो हेल्थ इतनी अच्छी भी नहीं है, इतनी बुरी भी नहीं है, बट अगर जो भी बुरी है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी लव लाइफ की वजह से, क्योंकि आप परेशान हैं अपनी पर्सनल लाइफ से। अगर आप शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे मेरे को नज़र आ रहा है कि शुरुआत हो सकती है। मैं ये नहीं बोलूँगी, मतलब प्रपोजल नहीं आएगा, मतलब जैसे होता है ना कि बड़ों में बातें शुरू हो जाए अरेंज मैरिज के लिए, तो वो सब हो सकता है। बाकी अगर आप ये बोले कि प्रॉपर कि भाई रिश्ता आ रहा है, प्रपोजल आ रहा है, वो चीज़ मैं यहाँ नहीं देख पा रही। हेल्थ का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेल्थ आपकी अगर अफेक्टेड होगी तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर लव लाइफ। थोड़ा सिर दर्द हो सकता है आपको, स्टमक रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। आप अपना कहीं ना कहीं दिसंबर के महीने में मुझे एज सच कोई एक्शन लेते हुए नहीं नज़र आ रहे। मैं सच बताऊं, मूवमेंट आपकी लाइफ में होगी, एक हलचल होगी। मतलब जो एक स्टिल वाटर थे ना, आप बिल्कुल उसमें कहीं ना कहीं वेव्स आना शुरू होंगी। ओके, विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आप चीज़ें दिसंबर के महीने में, मैं सच बोलूँ, भले ही आपकी लव लाइफ हो, करियर हो, आप ऑब्जर्व करने वाले हो। क्योंकि डेफिनेटली दिल तो टूटा है आपका दिसंबर के महीने में। मतलब जो भी लेसन्स आपने पिछले कुछ महीनों में लर्न करे हैं, उस चीज़ को एनालाइज करके आप चुपचाप ऑब्जर्व करोगे दिसंबर के महीने में। जो भी एक्शन है वो आप लोगे उसके नेक्स्ट मंथ में, मतलब आने वाले नए साल में। क्यों? क्योंकि इस साल ने आपको बहुत से लेसन्स दे दिए एंड उसी से ही सीखते हुए आप आगे मूव ऑन कर रहे हो विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए देखते हैं एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं दिसंबर के महीने में वाटर साइंस के लिए। द वी हैव इज एंजल ऑफ लव। तो डेफिनेटली गाइस आपको हार्ट चक्रा तो हील करने की ज़रूरत है। मदर यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स, वाटर साइंस के लिए, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के लिए दिसंबर का महीना कैसे रहने वाली है एनर्जीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, मैंने बोला ना, अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं आपको दिसंबर के महीने में। कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है। एंड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ये भी बता रहा है, जैसे कि मैंने बोला, लीगल बैटल हो सकती है आप लोगों के बीच में, जस्टिस होगा। एनर्जीज को भी बैलेंस करने को आपको बार बार बोला जा रहा है। एंड ये करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिनोट करता है कि आपको पार्टनरशिप का ऑफर आ सकता है, या आप किसी को ऑफर करेंगे पार्टनरशिप का। वॉकिंग अवे, जैसे कि मैंने बोला, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, सारे कार्ड्स यहाँ पे ये बता रहे हैं मूव ऑन करने वाले हो, पास्ट को पास्ट में रह के आगे बढ़ने वाले हो, विच इज़ वेरी गुड गाइज। आसान नहीं होता, बट मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि अगर ठान लो तो कुछ चीज़ मुश्किल भी नहीं है।
अटैचमेंट। तो जो भी लोगों ने मास्क पहने हुए थे, आपके आगे ढोंग करते थे, उन सबके मास्क उतरने वाले हैं। एक रियलिटी उनकी आपको पता लगती हुई यहाँ नज़र आ रही है दिसंबर के महीने में। वाटर साइंस, बॉटम ऑफ द डेक है टेम्पल पाथ, जो कि ये बता रहा है कि आप स्पिरिचुअल होने वाले हो। अगर आप किसी भी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में जाना चाहो तो आप जा सकते हो। गाइस, मेरा चैनल एक चीज़ और बता दूं, था या थी पे बिल्कुल फोकस नहीं करता, जेंडरलेस है। जब भी आप ये रीडिंग देखोगे, भले ही दिसंबर के 10 दिन बीतने के बाद आप देख रहे हो, तब भी ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि मेरा चैनल बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता किसी टाइप के जाति या धर्म में, ठीक है। तो अगर आप किसी टाइप के मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली जाओ। स्पिरिचुअल होने वाले हो आप, या कहीं ना कहीं आपको साइंस या सिंक्रोनिसिटीज दिखना शुरू हो जाएंगे। जुगनू आपको दिख सकते हैं। जुगनू मुझे उसका इंग्लिश टर्म नहीं पता, वैसे तो मेरी हिंदी बड़ी कमज़ोर है, बट जुगनू का मेरे को इंग्लिश टर्म नहीं पता। आई गेस लाइट वॉर्म्स होते हैं, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। वो आपको काफ़ी दिखने वाले हैं, ओके। कुछ आपको किसी टाइप की रियलाइजेशन भी यहाँ होती हुई मेरे को नज़र आ रही है दिसंबर के महीने में, ओके। अगर मैं बात करूँ, डेफिनेटली गाइस, यहाँ पे सारे साइंस में इट्स अनबिलीवेबल, सारे साइंस में किसी ना किसी टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। आपके यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद ला रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। एंड एक साइकिल एंड होते हुए यहाँ नज़र आ रही है। 66 नंबर आपको, 99, 55 नंबर एंड 333 नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा दिखने वाला है। अगर ऐसा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आती है। मदर यूनिवर्स, वाटर साइंस के लिए दिसंबर के महीने में आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे? सरेंडर टू द डिवाइन, क्या बोला था मैंने? आपको बोला जा रहा है कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वैसे भी कुछ है, आप परेशान हो अपने हालातों से, तो हाल फिलहाल में आपको बोला जा रहा है कि भगवान पे सब कुछ छोड़ दो, यूनिवर्स पे सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि ये जो भी कुछ हो रहा है यूनिवर्स आपसे करवा रही है आपके भले के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो अगर आप इस एनर्जी में हो ना, सोचने विचारने वाली, ओवर थिंकिंग, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे आया था, शायद कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, ओके। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज आई थी जो ये बता रही थी, जस्ट अ सेकेंड गाइस, मेरे को ऐसा लग रहा है आई तो है, ओके। या मैं बोल रही हूँ ना, कोई स्वॉर्ड वाली एनर्जी, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई थी। तो वो आपको यही बोल रही है कि बार बार सोच के पास्ट के बारे में परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो भी अभी कुछ हो रहा है, जिस चीज़ से आप गुजर रहे हो, ये आपकी भलाई के लिए ही है। अब वो भलाई अगर आप अभी नहीं देख पा रहे तो लेटर ऑन लाइफ में आप ज़रूर देखेंगे। तो आपको बोला जा रहा है कि ओवर थिंकिंग मत करो, अपने ऊपर फोकस करो, डार्क एनर्जीज को छोड़ दो, आगे बढ़ो। और गाइडेंस देख लेते हैं। मदर यूनिवर्स, वाटर साइंस के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे दिसंबर के महीने की? ओके, यहाँ 2 कार्ड्स आए हैं मेरे पास। अहिंसा, अगेन बैलेंस गाइस, 7 चक्रा मेडिटेशन करो, ओके। 7 चक्रा मेडिटेशन आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड भी आया है यहाँ पे भी बार बार बोला जा रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जीज डिसबैलेंस भी होंगी न्यू मून, फुल मून पे, ध्यान रखना। भुवनेश्वरी, अगेन इमोशनल बहुत रहने वाले हो दिसंबर के महीने में, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। एंड अगेन अपनी इंट्यूशन को गाइस बिल्कुल नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि इंट्यूशन आपको बहुत सही से गाइड करने वाली है यहाँ पे दिसंबर के महीने में। बॉटम ऑफ द डेक है ओजस, ये देख रहे हो ओजस का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है? ये एक ऐसा पेड़ है जो ऑलमोस्ट फेडेड है, लेकिन उसमें भरा हुआ तो है लेकिन अंदर से खोखला है, और ये पेड़ है हरा भरा। तो आपका एक न्यू और इम्प्रूव्ड वर्जन आता हुआ नज़र आ रहा है दिसंबर ख़त्म होने के बाद। दिसंबर में आप इन हालातों से गुजरेंगे एंड नया साल आने तक आपका एक नया रूप, नया रंग ढंग लोगों को देखने को मिलेगा। वो जस्ट यहाँ पे ये बता रहा है, ओके। चलिए देखते हैं वाटर साइंस के लिए और क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं दिसंबर के महीने में। गाइस, अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को 7 चक्रा मेडिटेशन करनी है, स्ट्रॉन्गली रेकमेंडिंग।
कार्ड और लूँगी। ओके ओके, यहाँ 7 कार्ड्स आए हैं तो मैं अब 7 ही ले लेती हूँ। प्रोटेक्शन तो आपको बोला जा रहा है गाइज, आपने सुना भी होगा कि कहीं से अगर आप रिजेक्ट होते हो तो इट इज़ लाइक अ गॉड्स प्रोटेक्शन, योर रिजेक्शन इज़ अ गॉड्स प्रोटेक्शन। तो डेफिनेटली आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जो बार बार आप सोच रहे हो ना आप ही के साथ क्यों हुआ, तो आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। मेडिटेशन लो, मैंने आपको बोला ये 7 चक्रा हीलिंग या मेडिटेशन करो। ट्विन फ्लेम्स 11-11, तो आप हो सकता है किसी टाइप के ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, या आप किसी अपने ट्विन फ्लेम से मिलो दिसंबर के महीने में, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी था। मनी अपॉर्चुनिटीज आती हुई नजर आ रही हैं। रिकंसिलिएशन, तो कुछ लोगों का रिकंसिलिएशन होता हुआ दिख रहा है दिसंबर के महीने में। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में किस किस का ट्रू लव, तो आपको ट्रू लव मिलता है। मैंने आपको ये बताया भी था इनफैक्ट, ओके मैंने आपको ये बताया भी था कि कहीं ना कहीं आपको ट्रू लव मिलता हुआ नजर आ रहा है। आई सॉरी, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई, मुझे लगा मैंने 7 चिट्स निकाली हैं बट ये 6 ही हैं। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है, अगर आप इसकी एनर्जीज को पॉजिटिव फॉर्म में लेते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए आई क्लेम दिस रीडिंग। एंड साथ ही गाइज एक चीज़ और बता दूं, अगर आपसे चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या क्या चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं। लाइक मस्त सा चिपका दो और सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब जब आप करोगे, और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब के साथ जब आप बेल आइकन क्लिक करते हो तो आपको पता लग जाएगा कब फ्री रीडिंग सेशन होने वाला है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एक चीज़ और बता दो गाइज, फ्री रीडिंग सेशन यूट्यूब चैनल पर ही होगा। एंड अगर आप और भी कुछ इन्फॉर्मेशन पोस्ट जैसे कि मैं कम्युनिटी सेक्शन में डालती रहती हूँ, उसके बारे में भी आपको पता लगेगा अगर आपने बेल आइकन पे क्लिक करा है। साथ ही बेल आइकन आपको ये भी बताएगा कब नई वीडियो आने वाली है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो गाइज ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।